पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा से इस्लामोफोबिया की रोकथाम के लिए फौरी कार्रवाई का मुतालबा। EU डिसइंफो लैब के जरिए सोशल मीडिया पर आलमी इदारों और मुख्तलिफ ममालिक के खिलाफ मुहिम चलाने का मामला भी उठा दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी प्रेस काउंसलर मरियम शेख ने उम्मीद जाहिर की कि डिसइंफो लैब के मामले में ज़रूरी कार्रवाई में मज़ीद ताख़ीर नहीं की जाएगी। At the time, we strongly condemned the terrorist attack against Karachi University in Pakistan. We reiterate that condemnation today. A terrorist attack anywhere is an affront to humanity everywhere, but for a terrorist attack to take place at a university or at a religious site or at some of the locations we've seen recently, that is a true affront to mankind. अमेरिका की कराची यूनिवर्सिटी में दहशतगर्द हमले की मजम्मत। महकमा खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस कहते हैं कि दहशतगर्द हमला कहीं भी हो काबिल मजम्मत है, खुसूसन तालीमी और मजहबी मकामात पर पाकिस्तान के साथ इंसदाद दहशतगर्दी और बॉर्डर सिक्योरिटी पर ताउन जारी है। मजहबी आज़ादी के मामले पर अमरीकी कमीशन की जानिब से मोदी हुकूमत पर पाबंदियों की सिफारिशात पर कहा कि मजहबी आज़ादी का कमीशन कोई हुकूमती इदारा नहीं, महकमा खारजा का मजहबी आज़ादी का दफ्तर कमीशन की सिफारिशात का जायजा ले रहा है। आर्मी चीफ मुझे एक सूबेदार और 4 जवान मुहैया कर दें तो मैं वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज को गिरफ्तार करके जेल में डलवा दूं। गवर्नर पंजाब का सूबे में किरदार अदा करने के लिए आर्मी चीफ को खत लिखा। हमजा शहबाज का इलेक्शन गैर आईनी है, वज़ीर आज़म का बेटा होने की वजह से उन्हें मुसल्लत किया गया। गवर्नर ने सदर वज़ीर आज़म के नाम खतूत की कॉपियां भी आर्मी चीफ को भिजवा दी। PTI की अवामी राब्ता मुहिम कल से मियांवाली से शुरू होगी। जनरल बस स्टैंड ग्राउंड पर पंडाल सजेगा। चेयरमैन PTI इमरान खान खिताब करेंगे। जलसागाह में 70,000 कुर्सियां लगाई जाएंगी। जलसागाह में 2 लाख अफराद की आमद मुतवक्किल। ईद उल फितर का तीसरा रोज गपशप, मेलजोल और मुलाकातों का आखिरी चांस। आज भी लोग छुट्टी का भरपूर फायदा उठाएंगे, दावतें उड़ाएंगे, मिठाइयों और केक से होगा मुंह मीठा, बावर्ची खानों से उठेगी मजीद पकवानों की महक। कहीं टिक्के, बोटी, कड़ाही, बिरयानी का चलेगा दौर तो कोई पुलाव, कबाब, मटन चाप से करेगा 2-2 हाथ। सैर सपाटे भी होंगे। शहरियों ने छुट्टी के आखिरी दिन पार्कों, तफरीहगाहों में मौज मेले के प्रोग्राम बना लिए। रात को होंगी फूड स्ट्रीट्स आबाद। चिल्ड्रन गैंग का सड़कों, गलियों, तफरीही मकामात पर कब्जा। पहले 2 दिन सबसे ज्यादा हल्ला गुल्ला करने वाली बच्चा पार्टी आज भी चैन से नहीं बैठेगी। छुट्टी का आखिरी रोज भरपूर अंदाज में मनाने का प्रोग्राम बना लिया। बच्चों की सैर व तफरीह झूलों के बगैर अधूरी। कहीं होगी दरिया की सैर, कहीं साहिल पर होगी तफरीह। कोई जाएगा चिड़ियाघर तो कोई करेगा प्लेलैंड पर यलगार। ईद की आखिरी छुट्टी, शहरियों की बाजार के नाश्ते को तरजीह। लाहौर में टेम्पल रोड समेत दीगर नाश्ता पॉइंट्स पर रश। जुड़वा शहरों के रिहायशी भी कैसे पीछे रह सकते हैं। इस्लामाबाद के बासियों ने नान, चने, निहारी पाए और हलवा पूरी पर खूब हाथ साफ किए। मुल्तान वाले भी नाश्ते की दुकानों पर टूट पड़े, जहां आलू और चिकन के पराठे तवज्जो का मरकज रहे। गुज़िश्ता रोज सी व्यू पर डूबने वाले 2 नौजवानों में से एक की लाश निकाल ली गई। दूसरे की तलाश जारी। हब डैम में भी एक शख्स डूब कर जाँ बहक। ईद के 3 रोज में अब तक मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद लुकमा जल बन गए, 39 जख्मी हुए।
मुल्क में महंगाई की शरह 3 सालों की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। यूटिलिटी स्टोर अमली तौर पर बंद हैं। मुल्क की मईशत अमली तौर पर बगैर ड्राइवर के चल रही है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी की कड़ी तनकीद। ट्वीट में लिखा, सऊदी अरब और अबूजहबी से पैसों की उम्मीद पूरी नहीं हुई। खूटी तेल की आलमी मंडी में महंगाई का तूफान बरकरार। खाम तेल $4 महंगा होकर $109 फी बैरल का हो गया। पाम ऑयल और गंदम की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। पाम ऑयल की कीमत $7,100 फी टन से भी तजावुज कर गई। ईद के जाते ही सूरज फिर आंखें दिखाने लगा। मुल्क के बेशतर शहरों में बारिशों के बाद तेज धूप निकल आई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर में मौसम गर्म होने लगा। पेशावर, कोयटा समेत दीगर शहरों में भी गर्मी ने डेरे डाल लिए। कराची में पारा 38 डिग्री तक रहने का इम्कान। अफगानिस्तान में सैलाब से तबाही, 20 अफराद जान से गए, 30 से ज्यादा जख्मी हुए। कंधार, हिलमंद, हेरात, बदखुशा में बड़े पैमाने पर नुकसानात। तूफानी बारिशों से कच्चे मकानात बह गए, सड़कें डूब गईं, निज़ाम जिंदगी मफलूज। ईद उल फित्र का तीसरा रोज मकबूजा कश्मीर में अवाम बंदूक के साए में ईद मनाने पर मजबूर। हर तरफ मुसल्ला और सफाक फौजी तैनात। शहरियों को हिरासा करने का सिलसिला जारी। बुनियादी इंसानी हुकूक पामाल। रूस यूक्रेन जंग जारी। रूस ने मारियोपोल की आखिरी पनाहगाह एज़ोस्टल के स्टील प्लांट पर हमले तेज कर दिए। उधर यूक्रेन जंग के बायस यूरोपीय यूनियन ने रूस से तेल की खरीदारी रोकने का ऐलान कर दिया। सदर यूरोपीय यूनियन कहते हैं जंगी जराये में मुलविस अफराद को नई पाबंदियों का सामना करना होगा। पोप फ्रांसिस की भी यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए पुतिन से मुलाकात की पेशकश।